हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय 1 से लेके 3 वचन तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय 1 से लेके 3 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ यहाँ पर। इसलिए हम क्या कहें, हमारा शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रभु को हम धन्यवाद देते। हम पिछले दिनों से हम पढ़ रहे रोमियो की पत्री। रोमियो की पत्री पहले अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि पौलुस ये बताने की कोशिश कर रहा कि सब पापी है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी या अन्य जाति हो, सबने पाप किया। हर एक जन परमेश्वर की महिमा से वंचित है, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित है करके हम लोग देखते हैं। फिर वो कहता है कि मात्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो कहता है कि हम सब लोग उद्धार या हम सब लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता। धर्मी का मतलब है परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहरना, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ठहरना। और बाइबल बोलता है हम परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहरने वाले से बनते हैं करके बाइबल बताता है। हाँ मेरे प्रियो, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए फिर हम लोग आगे जब पढ़ते हैं तो पौलुस 4थे अध्याय को लेकर हमारे पास आता है और वो कहता है अब्राहम धर्मी ठहराया गया, अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। अगर उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 6वां वचन यदि आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 6वां वचन, तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब में 15 अध्याय और आप लोगों के लिए निकालता हूं 6वां वचन और मैं पढ़ता हूं, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिन लिया। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और फिर उसके बाद में बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की गिनती में, अब्राहम के हिसाब में या अब्राहम के अकाउंट के अंदर उसको धार्मिकता के रूप में या धर्मी करके उसको ठहरा कर रख दिया। बड़ा अजीब है। नए नियम में हम विश्वास शब्दों को शायद कई बार देख सकते हैं, पर पुराने नियम में विश्वास का शब्द और धर्मी ठहराना, परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराना, ये थोड़ी देर के लिए हम सभी लोगों को आश्चर्य लगता है, परंतु निश्चित रूप से बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहरा दिया। आपको बताना चाहता, अगर यहोशू की किताब 24वां अध्याय अगर दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां पर यहोशू अपने लोगों को अब्राहम और उनके पितरों के चरित्र को बताते हुए कह रहा कि अब्राहम और उसके बाप दादा लोग इस महानद के पार वे सभी लोग अन्य देवताओं की आराधना करते थे, अन्य देवताओं की भक्ति करते थे, अन्य देवताओं की उपासना करते थे करके बताया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम और उनके पूर्वज अन्य देवताओं की आराधना करते थे। इस संसार के अंदर उन वस्तुओं की, उन चीजों की, उन व्यक्तियों की आराधना करते थे जिन्हें ईश्वर करके पूछते थे। आज जिस संसार में हम लोग रहते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द होने वाली परिस्थितियों को, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जीवन शैली जैसी है वैसे अब्राहम की भी जीवन शैली थी। परंतु हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर अब्राहम को बुलाहट देता हुआ हम लोग देखते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया करके हम देखते हैं। अब हम लोग उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 1 से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे, तब परमेश्वर अब्राहम को बुलाहट देता है और बाइबल बोलता है अब्राहम परमेश्वर के इस बुलाहट पर विश्वास किया और परमेश्वर के इस सांसारिक चीजों के बजाय, सांसारिक देवताओं के बजाय, सांसारिक मूर्तियों के बजाय उस जीवित परमेश्वर के प्रकाश पे चलना, जीवित परमेश्वर के मार्ग में चलने का निर्णय लेता है करके हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद में परमेश्वर उसी में उसको एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा को देता हुआ, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 से 4 वचन के बीच में परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा देता है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे देश को, तेरे वंश को इस सारे देश में रहने का अधिकार दूंगा करके परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा देता है। और इतना ही नहीं, 15 अध्याय के 5वें वचन को यदि आप देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर उसको आकाश के तारों को दिखाता है, आकाश के तारांगनों को दिखाता है और बहुत बड़े तारों को दिखाकर और उनको कहता है कि देखो इस रात के समय इस आकाश के तारांगनों को गिन, तारों को तू गिन नहीं पा रहा, इतनी तेरे वंश रहेंगे, इतनी तेरी संतान रहेंगी करके परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया कि वो
वो अनेकों संतानों का पिता और प्रभु परमेश्वर उसके वंश को बढ़ाएंगा करके परमेश्वर ने वादा किया। बाइबल बोलता है तब तक का अब्राहम को कोई संतान नहीं था। अब्राहम, अगर 4वां वचन पढ़ेंगे 12 अध्याय का 4वां वचन उत्पत्ति की किताब, तो अब्राहम 75 वर्ष का हो गया। और 16 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे तो 86 वर्ष का, 86 वर्ष का हो गया, पर अब तक का कोई संतान नहीं है। परंतु बाइबल बताता है अब्राहम इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी, अब्राहम इन सारे परिस्थितियों के बीच में भी अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। और बाइबल बोलता है परमेश्वर उसकी इस क्रिया को, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने को परमेश्वर ने उसके लिए धार्मिकता गिन दिया करके हम बताते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम पर विश्वास किया कि सांसारिक चीजों से बढ़कर परमेश्वर है करके। परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया इस सांसारिक मूर्तियों से बढ़कर परमेश्वर जीवित है करके वो अपने आप में समझ पाया, विश्वास किया। और बाइबल बोलता है परमेश्वर ने उसके लिए धार्मिकता गिना है करके बाइबल बताता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम धर्मी बना, कृत्यों के द्वारा या कार्यों के द्वारा या क्रियाओं के द्वारा नहीं, परंतु मात्र प्रभु परमेश्वर पर, परमेश्वर के बातों पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी बना दिया। तो मेरे प्रियो, यहां पर रोमियो में पौलुस बोलता है तो फिर अब्राहम का घमंड कहां रहा? वो परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसको उसके लेके में, उसके हिसाब में परमेश्वर ने क्या किया? उसको नीतिमान गिन लिया, परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छा व्यक्ति करके गिन लिया। बाइबल बोलता है और आगे जब हम पढ़ते हैं तो 4वां वचन और 5वां वचन बोलता है बिना काम किए मजदूरी, अगर किसी को, अगर कोई काम करता है उसको अगर मजदूरी मिलती है तो वो उसका हक माना जाता है। परंतु बिना काम किए, बिना मेहनत किए अगर किसी को परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराता है तो वो कितना धन्य है करके भजन संहिता 32 के अंदर दाऊद कहता है कि सचमुच में वो धन्य व्यक्ति है। 32 के 1-2 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर दाऊद कहता है धन्य है वो जिनके अपराध क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए, धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी नहीं ठहराएगा। सचमुच वो धन्य व्यक्ति है, सचमुच वो आशीषित व्यक्ति है करके दाऊद के द्वारा बोला जाता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम को धर्मी ठहराया मात्र विश्वास के द्वारा। हम लोग पिछले दिनों से ये पढ़ रहे थे कि हर एक मनुष्य पापी है और कोई अपने कृत्यों के द्वारा परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी नहीं ठहर सकता। धर्मी का मतलब है परमेश्वर के दृष्टि में सही दिखना, सही रहना। परमेश्वर की दृष्टि में अगर धर्मी ठहर नहीं सकता कृत्यों के द्वारा, ये मात्र अनुग्रह के द्वारा हमारा पिता या हमारे पूर्वज अब्राहम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए गए। दूसरा एक सवाल हमारा पैदा होता है, क्या वो खतने के बाद धर्मी ठहराया गया या वो खतना कर लेने के बाद धर्मी ठहराया गया? तो निश्चित रूप से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग अगर पढ़ेंगे 17 अध्याय के 10 वचन में परमेश्वर उसको खतने की आज्ञा देता है। खतना करने के विषय में परमेश्वर उसको बोलता है, देख तेरे और मेरे बीच में ये चिन्ह होगा कि तू भी मेरे वादे को, तू भी मेरी प्रतिज्ञाओं को, तू भी मेरे बातों को पूर्ण करने वाला ठहरेगा, तू भी मेरे बातों को सुनने वाला या मेरे वाचा में तू भी शामिल हो रहा है। तो निश्चित रूप से तुझे क्या करना पड़ेगा? खतना करना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, 17वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं अब्राहम के खतने के विषय में, परंतु 15 अध्याय के 6वें वचन में परमेश्वर ने उसको धर्मी गिन लिया। तो यहाँ पर रोमियो की पत्री में पौलुस 4 अध्याय के 10वें वचन में कहता है तो यह वो कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, पर बिना खतने की दशा में उसके खतने के चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए, उससे बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते, ताकि वे भी धर्मी ठहराए जाए। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम विश्वासी गिना गया, अब्राहम विश्वासी ठहरा, अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। ये हमारे लिए आशीष का कारण है, क्योंकि आज हम अन्य जाति व्यवस्था की रीति के अनुसार, बिना खतने की दशा में व्यवस्था की रीति के अनुसार हम वो सारे प्रथाओं को, वो सारे नियमों को न माने, हम लोग स्वतंत्रता से प्रभु की आराधना करते हुए विश्वास के द्वारा आज अब्राहम के समान हम भी धर्मी ठहराए जाते हैं। हम भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर
परमेश्वर पिता के सम्मुख धर्मी ठहराए जाते। दूसरी बात पौलुस हमें बताने की कोशिश कर रहा, हम लोग पढ़ेंगे 4 अध्याय का 16 वचन। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। प्रतिज्ञा, हाँ मेरे प्रियो, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। प्रतिज्ञा व्यवस्था वालों के लिए नहीं है, प्रतिज्ञा मात्र व्यवस्था या नियम वालों के लिए नहीं है, प्रतिज्ञा खतना वालों के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अब्राहम से परमेश्वर कहता, जो प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, वो अब्राहम को दिए गए प्रतिज्ञाएं विश्वास की रीति पे पूरा होने वाले थे, विश्वास के आधार पर पूरा होने वाले थे। प्रतिज्ञाएं विश्वास पर आधारित है। ये मात्र खतना वालों के लिए, ये मात्र व्यवस्था वालों के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं विश्वास करने वालों के लिए है करके हम लोग यहां पर देखते हैं। और मेरे प्रियो, हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं तो बड़ा अद्भुत और बड़ा अद्भुत विश्वास अब्राहम के जीवन से उस प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए दिखता जा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहता, पहली बात, हम सब लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। जैसे अब्राहम प्रभु पर विश्वास किया, उसके लेखे में परमेश्वर धार्मिकता गिना, उसके पापों को परमेश्वर क्षमा कर दिया, उसके अपराधों को परमेश्वर ने नहीं गिना। वैसे ही आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके हिसाब के अंदर, आपके गिनती के अंदर या आपके अकाउंट के अंदर परमेश्वर धार्मिकता को देगा, परमेश्वर आपको धर्मी गिनेगा। आपके वो सारे हिसाबों को परमेश्वर, आपके वो सारे पापों को, शापों को, अपराधों को यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा, अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा वो आपको क्षमा कर आपको धर्मी गिनेगा करके प्रभु का वचन बताता है। दूसरी बात पौलुस हमें सिखाने की कोशिश कर रहा, पवित्र आत्मा इस सुबह के समय में कर्मों के द्वारा यदि धर्मी ठहरता तो निश्चित रूप से अब्राहम को घमंड करने का जरूरत पड़ता, परंतु अब्राहम न खतने की दशा में धर्मी ठहरा, ना ही अपने कर्मों से धर्मी ठहरा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरा। आज आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख घमंड करने का मात्र इस चीज पर घमंड कर सकते कि उसके अनुग्रह के द्वारा आप जीवित हैं। इस चीज पर घमंड कर सकते कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के अनुग्रह के कारण आज हम सब लोग पिता के सम्मुख धर्मी ठहराए गए। घमंड करने का स्थान, घमंड करने का जगह कहीं हमें नहीं मिलता। तीसरी बात पौलुस बताने की कोशिश कर रहा, आज विश्वास करने वाले हर एक को प्रभु ये बताने की कोशिश कर रहा, हम सभी परमेश्वर के प्रतिज्ञा के संतान है, प्रतिज्ञा के वारिस है, या प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए निश्चित विश्वास वालों के लिए ही ये प्रतिज्ञाएं करके प्रभु आज बताने की कोशिश कर रहा। कौन सी प्रतिज्ञा का इंतजार अब्राहम कर रहा था? हम सबको मालूम है, अब्राहम निसंतान था, अब्राहम के पास बच्चे नहीं थे, अब्राहम की पत्नी सारा बांझ थी, और परमेश्वर ने यह वादा किया था कि निश्चित रूप से तुझे एक संतान होगा, तुझे एक पुत्र होगा, और तेरा एक बहुत बड़ा वंश होगा, और उनका वो वंश इतना बड़ा होगा कि आकाश के तारों को तू गिन नहीं सकता, इतना बड़ा वंश तेरा होगा करके परमेश्वर ने उसे वादा किया था। हाँ मेरे प्रियो, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित थी, इसीलिए अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता था। और 17 वचन यदि हम पढ़ेंगे तो उसके विश्वास का केंद्र या उसके विश्वास का स्थान या विश्वास का जगह क्या था, हम लोग यहां पर देखेंगे। अगर 4 अध्याय का 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जैसे लिखा है, मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराता हूं, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम लेकर बुलाता है। वहां पे लिखा है परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि वो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप उत्पत्ति की किताब को 12 अध्याय से लेके आप अब्राहम का पूरा जीवन पढ़िए, मैं आपको बोलना चाहता, एक बार भी अब्राहम ने कोई मरे हुओं को जिंदा होता हुआ नहीं देखा, अब्राहम के आंखों के सामने कोई मुर्दा जिंदा होता हुआ नहीं देखा, पर अब्राहम को परमेश्वर पर ऐसा विश्वास था, अब्राहम को परमेश्वर पर ऐसा भरोसा था कि अगर कोई मर भी जाता तो वो परमेश्वर जिंदा कर सकता है। पहली दशा उसकी और उसके पत्नी की दशा मरी हुई सी थी। अगर वो देखेंगे तो उनकी आयु 99 वर्ष की, अब्राहम 100 वर्ष का, उसकी पत्नी 90 वर्ष की थी। उनको संतान होने का कहीं दूर तक का कोई भी आसरा, कोई भी आशा नहीं था। यानी शारीरिक रूप से वो संतान उत्पन्न करने के लिए
अब्राहम मरा हुआ था, परंतु बाइबल बोलता है अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था कि मरे हुए स्थिति से परमेश्वर जिंदा कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर वही परमेश्वर है जो आपके मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह जो आपके मेरे पापों को लेकर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन आपके और मेरे लिए जीवित हो गया। वो जीवित यीशु पर आशा, जीवित यीशु पर हम भरोसा करते हैं, जीवित यीशु पर हम विश्वास करते हैं। अब्राहम ने वो सारी चीजों को नहीं देखा, परंतु आज हम ये चीजों को देख पा रहे हैं। आज हम ये चीजों को देख लिए हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है, मरे हुए में से जीवित करने के लिए सामर्थ्य है। आज आपकी दशा, आपकी परिस्थिति, आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, हो सकता है कि आपके बच्चों का भविष्य, हो सकता है कि आपके जीवन में घटने वाली परिस्थितियां ऐसी मरी हुई दशा सी क्यों ना हो, परंतु अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया। इस सुबह के समय में प्रतिज्ञाएं विश्वास पर आधारित है। अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आपके परिवारों में आप अनुभव करना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आपके बच्चों के जीवन में आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आपके परिवार में आप देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो बाइबल स्पष्ट बोलता है विश्वास, विश्वास, विश्वास के द्वारा, विश्वास पर आधारित प्रतिज्ञाएं करके बोलता है। फिर बाद में जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जो बातें है ही नहीं उनको मानो, वो ऐसा का ऐसा बुलाता है कि वो अस्तित्व में है। परमेश्वर उन चीजों को जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, अभी तक अभी पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ, अभी तक परिवार के अंदर वो व्यक्ति आया नहीं, या अभी तक का चीजें नहीं हुई है, उन चीजों को मानो नाम लेकर बुलाता है कि वो ऑटोमेटिक अस्तित्व में आ जाए। मेरे प्रियो, इसका बड़ा प्रकाशन, इसका बड़ा प्रकटीकरण हम लोग उत्पत्ति में, पृथ्वी के निर्माण में हम लोग देखते हैं। उजाला नहीं था, प्रभु ने उजाले को आज्ञा दिया और उजाला हो गया करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, वो चीजें जो अस्तित्व में नहीं थी वो चीजें होना शुरू हो गए। आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो ऐसा सामर्थ्य है जो शून्य में सारे चीजों का निर्माण कर सकता है। जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है उन चीजों को अस्तित्व में लाकर हमारे लिए आशीष का कारण बनाने के लिए सामर्थ्य है करके प्रभु का वचन बताता है। हमारे प्रियो, धैर्य से अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था। अब्राहम का विश्वास अपने आप पर नहीं था। अब्राहम अपने विश्वास पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करता था, परंतु अब्राहम पूरी तरह परमेश्वर पर केंद्रित था, परमेश्वर पर अपना मन लगा करता, परमेश्वर पर अपना मन केंद्रित रखा हुआ था। अब्राहम का विश्वास अपने कामों में नहीं था, अब्राहम का भरोसा अपने विश्वास पर भी नहीं था। हाँ, मैं इतना विश्वास करता इसलिए मेरे लिए हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। अब्राहम पूरी तरह परमेश्वर पर केंद्रित था, परमेश्वर के व्यक्तित्व पर केंद्रित था, परमेश्वर के पर्सनालिटी पर केंद्रित था, परमेश्वर के उस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आज प्रभु के लोगों, इस अंतिम दिनों में और विशेष इस भयानक महामारी के समय में आज आप परमेश्वर पर केंद्रित व्यक्ति के रूप में जिए, परमेश्वर के व्यक्तित्व पर केंद्रित व्यक्ति के रूप में जीवन जिए, परमेश्वर के व्यक्तित्व पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के रूप में जीवन जिए। परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ्य है। वो कहता है 18 और 19 वचन यदि आप पढ़ेंगे, वो 2 वचनों में वो कहता है निराशा के समय उसने आशा रखा। फिर उसके बाद में 19 वचन वो कहता है कि निर्बलता में भी प्रभु वो उसके जीवन के लिए बड़े काम कर सकता करके उसने विश्वास किया। हाँ मेरे प्रियो, निराशा के समय में उसने आशा रखा। एक किताब को मैं पढ़ रहा था, प्रभु का एक दास इस प्रकार से लिखता है कि आशा का मतलब वो इस प्रकार से बताता है, इच्छा और उम्मीद दोनों मिलकर आशा उत्पन्न होती है। पौलुस जिस आशा के बारे में वो बता रहा था, इच्छाएं और उम्मीद। बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में इच्छाएं तो रहती है पर उम्मीद नहीं रखते। नहीं नहीं नहीं, ये सब तो नहीं होगा, मेरी इच्छा है ये हो जाए पर मुझे उम्मीद नहीं है, उसको आशा नहीं बोलते, उसको बिल्कुल भी आशा नहीं बोलते। आशा का मतलब यहाँ पर पौलुस हमें सिखाने की कोशिश कर रहा, पवित्र आत्मा सुबह के समय बताने की कोशिश कर रहा, इच्छाएं और उम्मीद रखना जरूरी है। अब्राहम ये इच्छा रखता था कि उसे निश्चित रूप से संतान हो, उसका वंश बहुत बड़ा हो, और इस देश के ऊपर, इस राष्ट्र के ऊपर उसके वंशज राज्य करे, उसका वंश आकाश के तारांगणों के समान हो, ऐसा निश्चित इच्छा रखता था। परंतु उसके साथ साथ वो उम्मीद भी रखता था ऐसा निश्चित होगा करके। आज मात्र इच्छा रखकर चुपचाप मत बैठिए, प्रभु
प्रभु पर उम्मीद रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु के और उम्मीद के साथ, आशा के साथ इंतजार कीजिए। आज इच्छा तो बहुत सारे लोगों को है, पर प्रभु पर उम्मीद बहुत कम है। वो इच्छा करते हैं प्रभु मुझे निश्चित आशीषित करने जा रहा है, पर उम्मीद नहीं रखते। नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, मैं शॉर्टकट रास्ता ले लूंगा, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, मैं दूसरा रास्ता ले लूंगा। कई बार इस स्थिति में मनुष्य जीवन रहता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि वो निराशा के समय में वो इच्छा रख रहा था। उसकी निराशा इसलिए थी, अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो 19वां वचन यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, 4 अध्याय का 19वां वचन, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो अंधा नहीं था। कई बार लोगों को ऐसा विश्वास अंधविश्वास लगता है, आंखें मूंझ के चलने का विश्वास रखता है, वास्तविकता को न देखकर जीने का विश्वास रखता है। पौलुस बहुत अच्छे से वहां लिख रहा है, अब्राहम ये जानता था कि वो 100 साल का हो गया, अब्राहम ये जानता था उसकी पत्नी 90 वर्ष की हो गई। वो जानता था अपनी वास्तविकता, सांसारिक दृष्टिकोण से आपकी परिस्थिति बेकार है, ये आप जानकर भी अब्राहम के समान यदि आप विश्वास रखेंगे, जिसने आपको धर्मी ठहराया है, जिसने आपको प्रतिज्ञा दिया है, वो निश्चित रूप से अपने प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्य है। अब्राहम जानता था उसकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, अब्राहम जानता था सांसारिक दृष्टिकोण से वो निश्चित रूप से संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, सांसारिक दृष्टिकोण से उसकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आज आपके परिवार को यदि आप देखते, हो सकता है आज आपके बच्चों को यदि आप देखते, हो सकता है आपके आर्थिक तंगी को आज आप देखते, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द में चलने वाले इस माहौल को जिसमें हम लोग आज जी रहे हैं, अगर इसको देखकर भी हम लोगों को यदि लगता है कि निश्चित रूप से कोई आशा नहीं है, इस दृष्टिकोण से, सांसारिक दृष्टिकोण से यदि हम देखकर इन चीजों को अगर हिसाब लगाते हैं तो निश्चित रूप से निराशा आती है। ये जानता था अब्राहम भी, उसे भी सांसारिक दृष्टिकोण से चीजों को परखना मालूम था, उसने इन सारे चीजों को देखा, जाना, पर फिर उसके बाद में बाइबल बोलता है कि उसका दृष्टिकोण स्वर्गीय दृष्टिकोण था। स्वर्गीय दृष्टिकोण से अपने परिस्थिति को देखने की कोशिश कर रहा था, स्वर्गीय दृष्टिकोण से अपने परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, स्वर्गीय दृष्टिकोण से अपने परिस्थितियों को आंकने की कोशिश कर रहा था। आज आपके पारिवारिक परिस्थितियां, आज आपके पारिवारिक परिस्थितियां, आज आपके बच्चों की परिस्थितियां, आज आपके घर की परिस्थितियां, मेरे प्रियो, शारीरिक दृष्टिकोण से मत आंकिए, परमेश्वर के दृष्टिकोण से आंकिए, स्वर्गीय दृष्टिकोण से आंकिए। स्वर्गीय दृष्टिकोण से इन चीजों को देखना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर बड़े काम करना शुरू करेगा, परमेश्वर के बड़े कार्यों को आपके जीवन में आप देख पाएंगे, परमेश्वर के बड़े कार्यों को आपके परिवार में आप देख पाएंगे। आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से आंकना शुरू कर दीजिए। अब्राहम जानता था, अब्राहम को मालूम था, अब्राहम निराशा की स्थिति का सामना कर रहा था, पर इन सब के बीच में बाइबल बोलता है कि अब्राहम आशा रखा था और विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, परमेश्वर पर आशा रखा था। आशा का मतलब इच्छा करना और उम्मीद बना के रखना, इच्छा करना और उम्मीद बना के रखना। आप परमेश्वर से निश्चित इच्छा करते हैं पर उम्मीद छोड़ देते हैं, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, जान दो, छोड़ दो, क्या करेंगे, चलो जिस दिन होगा उस दिन होगा। नहीं 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 नहीं, ही वॉज वेटिंग। उम्मीद का मतलब है इंतजार करना, उम्मीद का मतलब है आशा नहीं छोड़ना, उम्मीद का मतलब है अभी भी सब कुछ खत्म हो गया करके फेंक नहीं देना। मेरे प्रियो, इन दिनों में एक वीडियो आ रहा है, बहुत सुंदर, बड़ा अद्भुत था। एक शेड के नामक एक जवान, एक लड़का, उधर से ट्रेन आ रहा है और फिर उसके बाद में ट्रेन की पटरियों में बच्चा फंस गया है और बाहर निकलने का कहीं पे भी रास्ता नहीं। बच्चा पूरी कोशिश कर रहा चढ़ने के लिए, पर बच्चा चढ़ नहीं पा रहा था। और अगर वो थोड़े देर के लिए देखेंगे तो लगता था कि शायद सब खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं है, इस अंधी माँ का बच्चा मर जाएगा, ऐसा लगता था। पर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ, जितने रफ्तार से ट्रेन दौड़ रहा था उतने ही रफ्तार से ट्रेन के विरोध में वो दौड़ रहा था और लग रहा था कि शायद ये बच्चे को बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। परंतु जब हम लोग उस वीडियो को देखते हैं, इतनी खुशी और इतना आनंद होता है, उस जवान ने उस बच्चे को बचा लिया और इतना ही नहीं, अपने भी जान को बचाया। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब उद्धव ठाकरे जी स्पेशली उस व्यक्ति को फोन कर उसको धन्यवाद दे रहे हैं और
और उसके इस महान शौर्य गाथा के लिए उसको प्रशंसा करते हुए हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, उम्मीद, इच्छा रखना, उम्मीद करना। मेरे प्रियो, इच्छा रखना, उम्मीद करना। आज की परिस्थिति, आज की स्थितियां, आज का वातावरण, आज के परिस्थितियों के बीच में प्रभु चाहता है कि हम अब्राहम के समान निराशा की स्थिति में, मरी हुई दशा की स्थिति में, पारिवारिक तंगी की स्थिति में, आर्थिक कष्टों की स्थिति में, आज प्रभु आपसे और मुझसे ये अपेक्षा करता है कि जिसने आपको धर्मी ठहराया है, जिसने आपको परमेश्वर की दृष्टि में नीतिमान ठहराया है, वो आपके जीवन के लिए, जैसे अब्राहम के जीवन के लिए प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा था कि उसके द्वारा विश्वास की लीक पर हम सबको वो आशीषित करेगा, वैसे ही परमेश्वर आपके परिवार के लिए जो प्रतिज्ञा है, आपके बच्चों के लिए जो प्रतिज्ञा है, यीशु मसीह में आपको आशीषित करने के, आपके भविष्य के लिए प्रतिज्ञा है। मेरे जवान बहनों, आपके विवाहों के लिए प्रतिज्ञा है। मेरे भाइयों, आपके भविष्य के लिए प्रतिज्ञा है। मेरे प्रिय माताओं, आपके बच्चों के उत्तम आशीष के लिए जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर ने ठहरा कर रखा है, निश्चित रूप से ये आपके लिए है। विश्वास कीजिए, अब्राहम के समान परिस्थितियों को नहीं पर परमेश्वर के दृष्टिकोण से आंकने की कोशिश कीजिए। अब्राहम के समान स्थितियों और परिस्थितियों के द्वारा निराशा नहीं पर आशा, इच्छा और उम्मीद के साथ आशा रखकर प्रभु पर विश्वास कीजिए कि प्रभु सामर्थ्य है और आपको इन सारे चीजों को देने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हो सकता है कि आप बीमारी से जूझ रहे हो सकता है कि आप पारिवारिक तंगी से जूझ रहे हो सकता है इस सुबह के समय में आपके जीवन में परिस्थिति के होने वाले, हमारे देश में चलने वाले परिस्थितियों के कारण निराशाएं आपके मन में छाई हुई हो, परंतु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर लिखा है 20वां वचन और 21वां वचन यदि हम पढ़ेंगे तो वह लिखा है, न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और 21वां वचन बोलता है, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। हाँ मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर जिस बात की प्रतिज्ञा करता है वो आपके लिए वो सारे चीजों को पूरा करने में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आज का परमेश्वर जिस चीज की प्रतिज्ञा आपके लिए करता है उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है। आपका विश्वास परिस्थितियों पर मत रखिए, आपका विश्वास, आपके विश्वास पर भी भरोसा मत रखिए। आप परमेश्वर पर केंद्रित हो जाइए, उसके दृष्टिकोण से चीजों को देखना शुरू कीजिए, स्वर्गीय दृष्टिकोण से चीजों को देखकर भरोसा रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जिस पर विश्वास करते हैं, आप जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने में विश्वास योग्य है करके परमेश्वर का वचन बताता है। वो प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए विश्वास योग्य है, वो जो प्रतिज्ञा करता है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। ही इज अ कैपेबल, वो सामर्थ्य है, वो शक्तिशाली है आपके परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए, आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, आपके बीमारी के अंदर चंगाई को लाने के लिए वो सामर्थ्य है, आपके आर्थिक तंगी के अंदर आशीष को, बरकत को लाने के लिए वो सामर्थ्य है करके आज इस सुबह के समय में आप विश्वास कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। फिर नीचे बाइबल जब हम पढ़ते वाली का 23वां वचन, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया है, न केवल उसी के लिए गिना गया परंतु आज जितने हम विश्वास करते हैं हम सबके लिए परमेश्वर ने, आज उसी के लिए नहीं, अब्राहम विश्वास किया और अब्राहम के लिए परमेश्वर धार्मिकता गिना। क्या सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर उसको धार्मिकता के रूप में गिनने के लिए तैयार है। इसलिए इस सुबह के समय में अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। आज प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करके, विश्वास पर आधारित प्रतिज्ञा है जो आपके लिए परमेश्वर ने छुपा के रखा, अब्राहम के समान निराश न होते हुए, निराशा की दशा में भी, मृत्यु तुल्य शरीर की दशा में भी, असाध्य ऐसे अविश्वास या असाध्यता की दशा में भी उसने विश्वास किया, उसने इच्छा उम्मीद नहीं छोड़ा और प्रभु पर, परमेश्वर पर अपने को केंद्रित
केंद्रित किया और निश्चित रूप से स्वर्गीय दृष्टिकोण से स्थितियों को देखकर परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी, परमेश्वर के दृष्टि में धार्मिक गिना गया। और इतना ही नहीं, अपनी प्रतिज्ञाओं को वह हासिल किया। इस सुबह के समय में आप भी, आपके लिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाओं को रखा, परमेश्वर आपके लिए जो आशीष को रखा, आपके लिए जो आशीष परमेश्वर इस सुबह के समय छुपा के रखा, वो सारे आशीषों का, वो सारे प्रतिज्ञाओं का आप वारिस बने, उन प्रतिज्ञाओं को आप हासिल करें, उन प्रतिज्ञाओं को आप अनुभव करें करके बाइबल आज आपको और मुझको बताता है। जैसे अब्राहम की आशीषों में हम सहभागी होते हैं करके गिनती की किताब 3 अध्याय में हम लोगों को सिखाया जाता है। गिनती की किताब 3 अध्याय में पौलुस हमें बताने की कोशिश कर रहा कि अब्राहम के आशीषों में आज आप और मैं सहभागी हो सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से उसी विश्वास की लीक पर, उसी विश्वास का आधार बनाकर, उसी विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर रखकर अपने आशीषों को आप इस सुबह के समय प्राप्त करें करके प्रभु के दास के रूप में, प्रभु पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। चाहे इर्द गिर्द में जो भी चल रहा हो, प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है, आपको धर्मी गिनता है, आपकी प्रतिज्ञा, आपके लिए रखे हुए हर प्रतिज्ञाओं को वो पूर्ण करने में सामर्थ्य है करके भरोसे के साथ प्रभु पर भरोसा रखिए। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु इस सुबह के समय मेरे परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु इस सुबह के समय में अपने वचन से आपने हमसे बोला और बातचीत किया। पिता, अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया, उसके विश्वास का आधार आप थे प्रभु, परमेश्वर पर उसका विश्वास था, परमेश्वर केंद्रित विश्वास था मेरे परमेश्वर, स्थिति केंद्रित विश्वास नहीं था, परिस्थिति केंद्रित विश्वास नहीं था, या प्रभु इर्द गिर्द के चीजों पर केंद्रित विश्वास नहीं था पिता, परमेश्वर केंद्रित विश्वास था। इसलिए उसके जीवन में प्रभु परमेश्वर के दृष्टिकोण से विश्वास के साथ, आशा के साथ मेरे परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हासिल किया। इस सुबह के समय में मेरे प्रियो को कर्मों से नहीं पर प्रभु आप पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते, इस बात को जानकर उस विश्वास की लीक पर अब्राहम के समान अपनी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने में इन सारे प्रियो की तो मदद और सहायता कर करके सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर तुझे देते हुए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते सुनो, ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन।